सुबह की पहली किरणें दिल्ली के हलचल भरे बाजारों को छू ही रही थीं कि अचानक एक पुरानी साइकिल की घंटी की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। सड़क किनारे खड़ी एक चमचमाती एसयूवी के पास रुकते ही एक साधारण सा युवक उतरा। कंधे पर फटा हुआ बैग, धूल भरी शर्ट और पैरों में चप्पलें जो सालों से चली आ रही हो, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी पुरानी किताब के आखिरी पन्ने पर छिपे रहस्य की तरह झलकती है। क्या ये कोई साधारण राहगीर था या फिर वो छाया जो पूरे शहर की किस्मत बदलने आया था? बस एक पल की देर और वो गेट की ओर बढ़ चला, जहां अंदर का साम्राज्य इंतजार कर रहा था। लेकिन सवाल ये था, क्या वो अंदर घुस पाएगा या दरवाजा बंद हो जाएगा उसके सपनों पर? दिल्ली के व्यस्ततम इलाके में, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को चूमती नजर आती हैं, एक आलीशान होटल का परिसर चमक रहा था। ठीक 7:45 बजे लग्जरी कारों की लंबी लाइन लगी हुई थी। ब्लैक मर्सिडीज से लेकर सिल्वर ऑडी तक सब अपनी चमक बिखेर रही थीं। दरवाजे खुलते ही उनमें से निकले सूट बूट वाले व्यापारी, साड़ी में लिपटी एग्जीक्यूटिव महिलाएं। सबके चेहरों पर वो तेज जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की भूख से उपजा हो। हवा में महक रही थी परफ्यूम की और कदमों की थाप से लग रहा था मानो ये कोई राजसी दरबार हो। लेकिन इसी चकाचौंध के बीच एक शख्स ऐसा था जो बिल्कुल अलग था। नाम था अर्जुन का। कंधे पर पुराना कंधा बैग, हल्के फीके कुर्ते पायजामे में लिपटा बदन और पैरों में घिसे हुए चप्पल। जहां दुनिया भागदौड़ में डूबी थी, वहां अर्जुन शांत नजरों से उसी मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था। चेहरे पर ना घबराहट का निशान, ना दिखावे की चमक, बस एक गहरी उदासी और भीतर दबी एक अनकही दास्तान। किसी की नजर उस पर ठहरी भी नहीं। सबके लिए वो बस एक मामूली बेल बॉय था। लेकिन हकीकत ये थी कि अर्जुन साधारण न था। वो इस होटल चेन का असली मालिक और वारिस था। लंदन में अपना साम्राज्य खड़ा करने के बाद अब वो भारत लौटा था। वहां उसने दुनिया भर के होटल मैग्नेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, तजुर्बा हासिल किया। लेकिन अर्जुन ने अपनी हकीकी शख्सियत छिपा ली, क्योंकि वो परखना चाहता था, अगर ये जिम्मेदारी उसे संभालनी है तो पहले अपनी टीम की सच्चाई जाननी होगी। कौन वफादार है, कौन सिर्फ तारीफों का भूखा और कौन अपनी कुर्सी के नशे में इंसानियत को ही कुचल देता है। इसी मकसद से उसने एक साधारण बेल बॉय का लिबास ओढ़ा, हाथ में सूटकेस उठाने वाला ट्रॉली लिए, कमर झुकाए वो होटल की लॉबी में दाखिल हो गया। गेट पार करते ही तेज कदमों की आहट गूंजी। एक महिला हाई हील्स की ठक ठक के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। नाम था शिवानी का, होटल की असिस्टेंट जनरल मैनेजर। वो कड़क मिजाज की मालकिन थी, अधीनस्थों पर अपनी सख्ती के लिए मशहूर। अर्जुन को नजर आते ही शिवानी की भावें सिकुड़ गईं। ऊपर से नीचे तक उसे घूरा और सख्त लहजे में बोली, क्या कर रहे हो यहाँ? जाओ लॉबी साफ करो, ये तुम्हारी घूमने फिरने की जगह थोड़े है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और एक लम्हे के लिए उसके सीने में टीस सी उठी, लेकिन चेहरे पर शांति का मास्क उड़े रखी। चुपचाप ट्रॉली साइड में खींच ली। ये जलील होना उसके लिए आसान न था, मगर वो जानता था उसका मकसद कुछ और है। ये कोई तमाशा न था, बल्कि एक कठिन इम्तिहान जिसमें कामयाबी उसके लिए जिंदगी मौत का सवाल थी। जाते जाते शिवानी ठिठकी, तिरछी नजर से उसे देखा और बोली, ध्यान रखना, अगर सुस्ती दिखाई तो यहाँ एक रात भी न ठहर सकोगे। मेरे होटल में सिर्फ जुनूनी लोग चलते हैं, समझे? उनकी बात पर आसपास के कुछ स्टाफ चुपके से मुस्कुराए। कोई हंस पड़े, कोई फाइल से मुंह छिपाकर आगे बढ़ गया। किसी ने यह ख्याल भी ना किया कि जिसे वो आज मामूली बेल बॉय समझ रहे, कल वही उनकी तकदीर का तारणहार बनेगा। अर्जुन ने ट्रॉली से फर्श पर हल्का सा निशान बनाया। आंखों में एक गहरी ज्वाला थी। मन ही मन उसने कसम खाई, वो सब देखेगा, सब सह लेगा और वक्त आने पर हकीकत सबके सामने लाएगा। दोपहर का सूरज चढ़ाया था। होटल का लॉबी रोज की तरह हंगामे से गुलजार था। कुछ गेस्ट जोर जोर से हंस रहे थे, कुछ चाय के कप थामे गुफ्तगू में मशगूल थे। लेकिन इसी हलचल में अर्जुन चुपचाप ट्रॉली धकेलता, सूटकेस उठाता रहा, नजरें फर्श पर, लेकिन कान हर फुसफुसाहट को पकड़ रहे थे। अचानक एक ग्रुप युवतियों की हंसी गूंजी। एक ने इशारा कर कहा, अरे देखो, नया बेल बॉय तो ऐसा लगता है जैसे ट्रॉली को कभी बस स्टेशन के सामान के अलावा न छुआ हो। दूसरी ने ताना मारा, हाँ शायद इसे तो एलिवेटर का बटन दबाना भी ना आता होगा। पास खड़े एक वेटर ने जोड़ा, देखना कल को ये हमसे लाउंज में बैठकर टिप्स भी मांगने लगेगा। फिर किसी ने चुटकी ली, अरे इसे कॉफी मशीन का इस्तेमाल सिखा दो, वरना चाय में ट्रॉली का हैंडल डालकर पी जाएगा। सारी हंसी एक साथ फूट पड़ी। माहौल अहंकार और तंजों की बू से सराबोर हो गया। लेकिन अर्जुन ने सिर न उठाया। होठों पर बस हल्की सी हंसी थी। वो मन ही मन हर चेहरे को नक्शा खींच रहा था। जानता था ऐसे ही लम्हे चरित्र की कसौटी होते हैं, जहां इंसान का असली रंग झलकता है। वो हर हंसी, हर नजर, हर हरकत को दिल में उतार रहा था। थोड़ी देर बाद सब अपनी ठहाकों और कप्पों को पीछे छोड़ चले गए, लेकिन अर्जुन अभी भी काम में जुटा था। उसके अंदर कहीं आग की चिंगारी सुलग रही थी, मगर उसने दिल को काबू में रखा। जानता था अगर जज्बात हावी हो गए तो पूरी साजिश धरी रह जाएगी। अब बस सब्र और हिकमत की जरूरत थी। शाम ढल रही थी और तभी होटल के बाहर एक चमचमाती BMW रुकी। अर्जुन ने दूर से देखा, शिवानी फोन पर गपशप करते हुए अपनी गाड़ी में सवार हो रही थी। चेहरे पर घमंड और दिखावे की चमक साफ थी। फोन पर उनकी आवाज गूंजी, हाय डार्लिंग, आज शाम मुझे किसी 5 स्टार सूट मिले चलो, साधारण जगह पर मैं कदम न रखूं। अर्जुन ने वो मंजर एक पल को निहारा, फिर नजरें झुका ली। मन में बस एक ख्याल, ये घमंड ज्यादा दिनों का मेहमान ना है। तख्त और ताज हमेशा साथ ना देते। एक दिन हकीकत सबके आंगन में आ धमकेगी। फिर अर्जुन शांत चाल से होटल से बाहर निकल गया। अगली सुबह अर्जुन अपने काम में डटा था।
लॉबी को चमकाता, हर कोने को साफ करता, मन ही मन हिसाब किताब चला रहा था कि हर जुल्म का बदला वक्त पर लिया जाएगा। अचानक शिवानी की सख्त आवाज गूंजी, ये सफाई तुम्हारी है क्या? फर्श अभी भी गंदा है, अगर कोई गेस्ट फिसल गया तो तुम्हारी जान में जान ना रहेगी। अर्जुन ने सिर झुका लिया, चुपचाप दोबारा काम में लग गया। आसपास के स्टाफ एक दूसरे को देखने लगे। किसी के दिल में शायद तरस आया, लेकिन कोई बोल ना सका। सब जानते थे शिवानी के आगे बोलना मतलब अपनी रोटी पर लात मारना। इसी बीच अर्जुन की मुलाकात हुई रिया से। रिया बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके दिल की रौनक उससे कहीं ज्यादा। वो हमेशा अपने काम में सच्ची और मेहनती रहती। होटल के हर स्टाफ से उसका सलूक इज्जत भरा, नर्म। वो भी एक साधारण हाउसकीपिंग स्टाफ थी, मगर उसकी सादगी सबको खींचती। धीरे धीरे अर्जुन और रिया में यारी पनपी। लंच टाइम में जब दोनों कैंटीन में बैठे, रिया अक्सर पूछती, अर्जुन भैया तुम कहाँ से हो और क्यों सिर्फ शिवाली मैम तुम्हें ही निशाना बनाती हैं? अर्जुन हल्के से मुस्कुराकर कहता, बस मुझे और मेहनत सिखा रही हैं। लगता है वो खुद को होटल की रानी समझ बैठी हैं। फिर धीरे से पूछा, तुम इतनी जद्दोजहद क्यों करती हो यहाँ? रिया ने गंभीर लेकिन सुकून भरी आवाज में कहा, मेरे माँ बाप बचपन में ही सड़क हादसे में चले गए। मैं अकेली हूँ, ये नौकरी मेरी जंग है, लेकिन मुझे काम का शौक है। रिया की बात सुन अर्जुन की आंखें नम हो गई। मन ही मन सोचा, वाह क्या हिम्मत वाली लड़की है ये। फिर मुस्कुराकर बोला, तुम तो सच्ची जांबाज हो। दिन गुजरते गए और अर्जुन होटल के हर राज को बारीकी से परखने लगा। एक दोपहर खबर फैली कि स्टाफ रूम से कुछ नकदी गायब हो गई। होटल में हंगामा मच गया। सब अपनी कुर्सियां छोड़ चर्चा में उतर आए। कोई कहता शायद हिसाब में चूक हो गई, कोई चिल्लाता ये तो किसी अपने का कांड है। शोर के बीच शिवानी तेज कदमों से लॉबी में दाखिल हुई, हाथ में कागज, चेहरे पर गुस्से की रंगत। सबके सामने चीखी, मुझे मालूम है चोरी किसने की, ये रिया का कारनामा है। उसी वक्त रिया चाय की ट्रे लिए कमरे में आई। हैरत से शिवानी को देखा और कांपती आवाज में बोली, मैम मैंने कुछ ना किया, मैं तो बस चाय रखने आई थी, पैसे के लॉकर को छुआ तक नहीं। लेकिन शिवानी ने फरियाद सुनी ही ना, सबके सामने गर्जी, चुप करो, तुम्हारी तरह के लोग होटल की इज्जत दुबाते हैं, यहाँ से निकल जाओ। आसपास के स्टाफ खामोश, किसी में दम ना था रिया का साथ देने का। सब जानते थे शिवानी का ऊपरी अफसरों से गठजोड़ है, उसके खिलाफ खड़ा होना मतलब बेरोजगारी की दहलीज चूमना। असिस्टेंट जीएम को खबर दी गई और रिया को कड़ी हिदायत मिली। रिया का चेहरा कांस से हो गया, आंखों में आंसू लबालब, लेकिन चुपचाप सिर झुकाए चली गई। अर्जुन ने दूर से ये तमाशा देखा, दिल टूट गया। जानता था रिया बेकसूर है, लेकिन सबने नजरें फेर ली। रात को जब होटल सूना पड़ गया, अर्जुन चुपके से सिक्योरिटी कक्ष में घुसा, कंप्यूटर पर कैमरा फुटेज खोला। स्क्रीन पर साफ दिखा, रिया कमरे में आई, ट्रे रखी और तुरंत बाहर। लॉकर को हाथ न लगाया। ये देख अर्जुन को सुकून मिला, लेकिन गुस्सा भी भड़का। वीडियो कॉपी कर लिया और खुद से कहा, वक्त मुकरने वाला नहीं, ये जुल्म अब बस। ये रात अर्जुन के लिए मुकद्दर की थी। उसने फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ गवाह न रहेगा, बल्कि तूफान बनकर आएगा। अगली सुबह होटल में स्याह शांति थी, सबके दिल में बेचैनी, मानो कोई आंधी सर पर मंडरा रही है। ठीक उसी लम्हे मुख्य गेट पर एक गोल्डन रेंज रोवर रुकी। दरवाजा खुला और उतरा एक स्मार्ट सज्जन, चमकदार सूट में, कदमों में वो ठहराव जो पहाड़ों को हिला दे, आंखों पर डार्क ग्लासेस, चेहरे पर अटूट जज्बा, चाल में वो दम जो हवा को भी थाम ले। पूरा होटल एक क्षण को सांस रोककर देखने लगा। सबकी निगाहें ठहर गईं अर्जुन पर। वही शख्स जिसे कुछ रोज पहले सबने मामूली बेल बॉय समझा था, आज वो अपने असली अवतार में लौटा। गेट पर सेंट्री और स्टाफ आंखें फाड़े देखते रह गए। हर कदम के साथ उसकी हस्ती हवा में घुल रही थी। पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट रोहन फाइलें थामे दौड़ रहा था। दोनों सीधे कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर, जहां आज वो मीटिंग थी जो सबकी दुनिया उलटने वाली थी। हॉल जहां की होटल की बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, आज यही खास जलसा बुलाया गया। दरवाजा खुला, अर्जुन अंदर दाखिल हुए। उनकी एंट्री ने सारा सभागार थाम लिया। तभी शिवानी बड़ी मुस्कान और नरमी के साथ आगे बढ़ी और बोली, सर मैं शिवानी हूँ, असिस्टेंट जीएम, होटल में आपका हार्दिक स्वागत। अर्जुन ने देखा, हल्की मुस्कान दी, शांत गहरी आवाज में कहा, शुक्रिया शिवानी, लेकिन अपनी तारीफ करने की हजात नहीं, मैं सब जानता हूँ। आवाज में वो ठंडक थी जो सच्चाई की तलवार से पहले आती है। शिवानी दंग रह गई, समझ ना पाई ये कौन है जो उनके हर राज से वाकिफ। उसी दम अर्जुन ने रोहन की ओर इशारा किया, मीटिंग शुरू करो। स्क्रीन जली और हॉल में सन्नाटा पसर गया। बड़े पर्दे पर सीसीटीवी रोल होने लगा, वो फुटेज जहाँ रिया पर बेबुनियाद चोरी का ठप्पा लगाया गया। सब सिहर उठे। क्लिप में साफ, रिया ने ट्रे रखी, लॉकर ना छुआ और चली गई। खुली सच्चाई, शिवानी ने एक बेकसूर को सबके सामने कलंकित किया। हॉल खामोश, हर नजर अर्जुन पर। ओके शिवानी, अब वक्त है होटल छोड़ने का। हलचल मच गई। अर्जुन बोले, तुमने एक मासूम का अपमान किया बिना हकीकत जाने। रुके, फिर रिमोट दबाया, अब साफ कर दूं, पैसे चोरी नहीं हुए थे, वो मशीन के जाम में अटक गए थे। नया फुटेज चला, लॉकर खुद गिरा। शिवानी का चेहरा पीला, आंखों में पछतावा, खौफ। अर्जुन मुस्कुराए, पास गए, कंधे पर हाथ रखकर बोले, रिया आज से तुम होटल की चीफ हाउसकीपिंग हेड। ये तुम्हारी सच्चाई और जद्दोजहद का सिला। तुमने हकीकत न छोड़ी, यही तुम्हें खास बनाता है। नतीजा, शिवानी को हटा दिया गया, लेकिन अर्जुन ने बाद में उन्हें पर्सनली बुलाया, गहरी नजरों से देखा। जिंदगी यही थमती नहीं शिवानी, बदलने का मौका अभी बाकी। घमंड बस फूल है, मुरझा जाता है। एक कार्ड थमाया, हमारा ट्रेनिंग कोर्स है, चाहो तो नई उड़ान भर सको। सिर झुकाए धन्यवाद कहा और चली गई। ये दास्तान सिर्फ एक होटल की नहीं, सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत की फतेह की है। अगर दिल को छू गई
तो हमारे एक और रूह झकझोर देने वाली हकीकत, ये कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो वीडियो को देखो और मजा लो। और ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। सब लोग खुश रहो और आनंद लो।